सर्वप्रथम मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक अभिनंदन और आभार करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा थाना जिला की तरफ से कि उन्होंने जो SC ST जो हमारे समाज है उसका जो वर्गीकरण किया है वो जो केस एक 15 से 20 साल तक पेंडिंग था और वो 3 से 4 दिन के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो भी 7 जज का पैनल था वो 6 जजों ने उसको मान्यता दी। इसके लिए उनका अभिनंदन और आभार। आज की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई है उसके पीछे का हेतु ये है कि आज एट्रोसिटी एक्ट कलम के बारे में जो एट्रोसिटी एक्ट कलम है उसका दुरुपयोग बहुत हो रहा है, जिसके वजह से हमारे समाज को बहुत नुकसान होते जा रहे हैं। और आने वाले समय में इस तरह से अगर ये चलता रहा तो पूरी तरह से एट्रोसिटी एक्ट कलम खत्म होने के कागार पर है। तो मैं एक विनती करता हूँ सभी लोगों से, समाज के लोगों से, जो भी SC और ST के लोग हैं, कि जहाँ पर कुछ होता है, तकलीफ देती है, कोई भी अपर कास्ट उनको मारता है या कुछ कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, वहाँ जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए ये हवा कलम दी गई है शासन से। आज 1989 के पहले जो अवस्था हमारे समाज की थी SC और ST के लोगों की, वो इस कलम के आने के बाद कहीं तक तो रुकी है। मैंने बोलोगे 100% रुकी है, कहीं तक तो रुकी है। एक डर पैदा हुआ है लोगों के बीच में कि नहीं, अगर हमने कुछ किया तो ये कलम जो शासन ने दी है बहुत खतरनाक कलम है, बहुत अच्छे कलम है, लेकिन उसका दुरुपयोग इस तरह से होता जा रहा है, पूरे देश में भी हो रहा है, राज्यों में भी हो रहा है, और जहाँ हम रहते हैं जिला में जहाँ भी हो रहा है। दुखद हमको बोलना पड़ रहा है कि हम भी ऐसे समाज के सब जितने भी आज हमारे पर विक्रम मोहित जी हैं, कृपाल है, कामले जी हैं, सभी हम लोग इस समाज को आज यहाँ पे जमा हुए। और शायद हम लोग इस विषय को लेके हम लोग एक पूरे समाज के जितने भी हमारी 59 जाति है इस समाज में, और ST में 47 कुछ तो है, 45-47 है, ये सभी को लेके बैठने की हम लोग प्रयत्न करेंगे कि भाई ये जो चल रहा है ये कहीं तो इसको रोकना पड़ेगा। कोई भी उठता है एट्रोसिटी कलम डालता है, क्यों डालता है? स्वार्थ के लिए डालता है या किसी नेता के बोलने से डालता है? तो ना नेता वो अपर कास्ट का हो, अपने अपर कास्ट के लोगों को जानबूझ के फंसाने की कोशिश करता है। उसके पीछे 2 कारण होते हैं, एक तो उसका स्वार्थ निकलता है, दूसरा ये कलम कमजोर हो। इस तरह का एक जो चल रहा है देश के अंदर और राज्य में, वहाँ अपने यहाँ पर, वो कहीं तो खत्म होना चाहिए। ऐसे ही थाना के अंदर मनोज डुमरे हैं, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, माजी नगर सेवक हैं, शिक्षित व्यक्तिमत्व जिनका, कभी किसी के साथ उन्होंने आज तक झगड़ा लापा नहीं किया। मैंने तो देखा नहीं है, मेरे 15 से 20 साल के उनका मेरा जनसंपर्क है, अच्छा संबंध है, छोटा संबंध नहीं। और हम लोग एक थाली में बैठे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं अच्छे से, मतलब कभी जाति का ऐसा उनके उसमें आया नहीं है कि भाई ये SC जात का है, ये वो जात का है कि मैं से दूर हूँ, नहीं, कभी नहीं। हम साथ में रहे एकदम। आज उस व्यक्तिमत्व को हमारे एक समाज का है, हमारे बच्चा है, हमारे दो दोस्त हैं, अशोक सोनाली, लेकिन वो इस तरह किसी के बोलने में आगे कर रहा है, स्वार्थपोटी खुद के लिए कर रहा है, वो मुझे पता नहीं उनका क्या पसंद लग रहा है। लेकिन मैं अशोक सोनाली को ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। अगर आपको उसने बोला है तो उसका कोई ऑडियो वीडियो या कुछ भी एक पुरावा दो, हम खुद मनोज डुमरे के खिलाफ खड़े रहेंगे। हमारा पूरा SC समाज पक्ष का हम लोग अलग निकल जाएंगे, जितने भी हम लोग हैं जाति के लोग, हम सब एक पार हो जाएंगे। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मनोज डुमरे ऐसा नहीं बोल सकता है कि शिक्षित आदमी है। और ये सब चीज़ बोलने कोई राजकीय नेता ऐसा बोलेगा नहीं। कोई राजकीय नेता उससे दुश्मनी निकाल रहा है उसकी, या उसका खुद का प्रॉब्लम है, तो मैं उससे आपके मतलब ऐसा करूँ मत, नहीं तो हम लोग सभी तेरे खिलाफ जाएंगे बोला। क्योंकि एक एट्रोसिटी कलम ये इतनी ताकतवर है, इतना हमारे लिए बोलते हैं ना कवच है हमारे समाज के लिए, वो कवच को तोड़ने का काम ऐसे कुछ लोगों की वजह से हो रहा है। आज इसकी जरूरत हमारे पूरे जो गांव है, एक ही गांव है, शहर ठीक है, शहर के अंदर इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, कि आप गांव में जाएंगे तो बहुत तकलीफ होती है हमारे लोगों को। इतनी तकलीफ होती है कि वहाँ पर हमारी माँ बहन बेटियाँ ये सुरक्षित नहीं होती है, और कलम की वजह से उनको मालूम अगर मैंने कुछ किया तो एट्रोसिटी कलम के अंदर वो अंदर चला जाएगा। वो एक डर है वहाँ पर, लेकिन यहाँ वो डर खत्म होते जा रहा है। एट्रोसिटी कलम का 95 पूरे नगर पालिका महानगरपालिका में मैंने दौरा किया, महाराष्ट्र में मैंने 70% दौरा किया है। ऐसे बहुत से महानगरपालिकाओं में ये जो आपने बताया ये मुझे दिखा है कि एक अपर कास्ट का सफाई कामगारों में नियुक्ति होती है, उसकी काम वो करता नहीं है, काम वो दूसरे कराता है। तो इसके विरोध में मैं पहले भी था और आज भी और हमेशा रहूँगा, क्योंकि जिस में नियुक्ति होती है, अगर आपको नगर पालिका महानगर पालिका या कोई जॉब पे आपको अगर वहाँ पर नियुक्ति है तो आपको वो काम करना चाहिए, ना कि वो छोटी जात में करना चाहिए। कोई भी हो, जात और पात का सवाल नहीं है, लेकिन आप अगर करोगे कि नहीं मेरे को एक राजकीय हेतु से मेरे कार्यकर्ता को लगा देगा और काम करेगा नहीं और किसी छोटी समाज के लोगों से काम कराएगा तो गलत है। कितने लोगों पर ऐसे अपने आयडेंटिफिकेशन किया है, कार्रवाई किसी पे की है क्या आपने? नहीं, मैंने कार्रवाई किया तो मैं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आहे आणि ह्या शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये, शिवरायांच्या महाराष्ट्रामध्ये जो ॲट्रोसिटी ॲक्ट जो आम्हाला एक आमच्या समाजाला एक तलवारीसारखा हत्यार आमच्याकडे दिलेला आहे, आणि ती तलवार आमच्या समाजातले काही लोक
अशा चुकीच्या ठिकाणी जे चालवत आहेत तो कुठेतरी बंद झाला पाहिजे. ज्युनिल काही गोष्ट झाली असेल, त्याच्याबद्दल अन्याय झाला असेल, बाबासाहेबांनी अन्यायाच्या विरुद्ध आम्हाला लढायला शिकवलं, संघर्ष करायला शिकवलं आणि मग संघर्षातनं जे होईल ते आम्ही सामोरे गेलेलो आहोत. पण आज अशी परिस्थिती आहे की आमच्याच काही कार्यकर्त्यांवरती ॲट्रॉसिटी टाकला जातो. तर आम्ही असं म्हणतो की ज्या माणसाबरोबर आम्ही गेली 7-8 वर्ष चांगले संबंध आहेत, त्यांना आम्हाला कधी त्यांनी अशी वागणूकच दिली नाही, पण काही स्वार्थापोटी किंवा कुठल्यातरी आमिषापोटी एका कार्यकर्त्यांवरती ॲट्रॉसिटी टाकणं, अशा जर खोट्या केसेस सातत्याने होत राहिल्या तर जे आयोगाकडे आम्हाला मांडायला लागतं तिथे आमच्यावरती अन्याय होईल आणि हा ॲट्रॉसिटीसारखा कायदा रद्द करण्यात येईल. म्हणून मला सगळ्या आमच्या समाजातल्या लोकांना विनंती करायची, जर खरोखर ॲट्रॉसिटी होत असेल तर तिथे आपण नक्की टाकावी, पण कुणाच्या आमिषापोटी किंवा स्वार्थापोटी ॲट्रॉसिटी टाकण्याचा मनात विचार करू नये, जेणेकरून आपला समाज जिवंत राहिला पाहिजे. यासाठी आजची आज पत्रकार परिषद. सर, ॲट्रॉसिटी ही जे आहे ते समाजासाठी जी एक सुरक्षा कवच दिलं आहे, पण ह्याचा दुरुपयोग करून काही लोक म्हणजे जसं आणि माझं तेच म्हणणं आहे की या सगळ्या चुकीच्या गोष्टी ज्या घडल्या जातात समाजामध्ये, तो आम्ही थांबवण्याचा प्रयत्न तर नक्कीच करणार आहोत, पण अशा स्वार्थापोटी आणि काही आमिषापोटी जर काही ॲट्रॉसिटी कोणावर टाकून त्याचं करिअर खराब करायचं असेल तर त्या सर्व कार्यकर्त्यांना आणि त्या सर्व नागरिकांना माझी विनंती आहे की अशा खोट्या केसेस करू नये, जेणेकरून उद्या जर त्या आयोगामध्ये समोर आल्या की आपल्या 50 केसेस खोट्या आहेत आणि 2च केसेस खऱ्या आहेत, तर त्या 50 कडे बघितलं जाईल आणि हा आयोग रद्द करण्यात येईल. त्यामुळे अशा काही केसेस टाकू नये अशी मी सगळ्यांना विनंती करतो. असे केसेस भाजपाचे जे नेता मनोहर डोंगरेवरती पण ॲट्रॉसिटी झालेले त्याच्यावर मी तर सांगेल गेल्या 7-8 वर्ष मनोहर डोंगरेसारखा आमचा चांगला कार्यकर्ता आहे, आमच्या नगरसेवक आहेत, माजी नगरसेवक आहेत, आमच्या पक्षाचा एक चांगला कार्यकर्ता, उच्च शिक्षित कार्यकर्ता जो आमच्याबरोबर कधीही अशी चुकीची वागणूक करत नाही. आम्हाला कुठेही त्याने आजपर्यंत तुम्ही खालच्या जातीचे आहात असा कुठलाही शब्द त्यांनी आजपर्यंत आमच्याबरोबर वापरला नाही. असा कार्यकर्ता चुकूनही त्याबद्दल काही बोलणार नाही असा आमचा ठाम विश्वास आहे. चुकून त्यांनी ते हाराचा फोटो व्हायरल झालेला आहे, तो हार नीट करण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला हार नीट करण्याचा एक तो असतो ना की चुकून तो फोटो व्हायरल करतात की ते शोधत असतात कोण ना कोणतरी, पण असं त्याच्याकडनंही काही झालं नाही आणि त्याला अडकवण्याचा प्रयत्न हा कुठल्या तरी एका स्वार्थापोटी हा केला जातो असा मी त्यांच्यावरती आरोप